हाय गाइज, तो सीरीज रेजोनेंस के अंडर एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। एक सब टॉपिक है करंट एट रेजोनेंस। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि जो सर्किट था वो किस तरीके से था। सीरीज आरएलसी था। आर यहाँ पर जे ओमेगा एल 1/j ओमेगा सी, और यहाँ पर क्या था, वोल्टेज सोर्स, जिसको हमने फेजर में क्या लिखा था, कैपिटल वी। और जो करंट है सर्किट में उसका फेजर क्या लिखा था, कैपिटल आई। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल आई की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगा, वी अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा से। अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है वो फेजर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, मोड जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया था, इसी तरीके से जो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ होगा बिटवीन मोड आई एंड ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मोड आई और ओमेगा पर ग्राफ की बात करूं तो अगर ओमेगा जीरो को टेंड करेगा, अगर ओमेगा जीरो को टेंड करेगा तो मोड आई जीरो को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा व्हेन ओमेगा टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब जो मोड आई है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को। और इसी तरीके से अगर ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, अगर ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा देन आल्सो जो मोड आई है वो जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। वो कैसे, वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ओमेगा एल है यहाँ पे, ओमेगा एल वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जो 1/ओमेगा सी है वो जीरो को टेंड करेगा। तो जो मोड आई है वो जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगे। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो जब जीरो की तरफ टेंड करेगी तो जो मोड आई है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब एक पॉइंट इधर आएगा और दूसरा पॉइंट इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे AOD की बात करूँ तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो मोड आई है इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं AOD से ग्राफ प्लॉट करूँ तो रूट्स ऑफ मोड आई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मोड वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। तो इससे रूट केवल मोड वी बराबर जीरो से ही पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सप्लाई तो जीरो है नहीं, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है मोड आई के। और दूसरी बात, अगर हम इसकी जो स्लोप है वो देखें कि कहाँ पे जीरो है, तो मैं यहाँ पे डी मोड आई अपॉन डी ओमेगा अगर मैं जीरो करूँगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें सिंपल हैं, केवल डिफ्रेंशिएट करना है आपको और उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC है, जो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा मोड आई जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोड आई एट ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC वो किसके इक्वल है, मोड वी बाई आर के। स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, आर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो पीक है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है मोड वी बाई आर। और ये आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मोड आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मोड आई का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मोड वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर रूट को मिनिमम होना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एडिशन है स्क्वायर्स का, इसका मतलब जो स्क्वायर जो होता है उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, अगर रियल नंबर की बात करें तो 0। तो आर तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। और ये कहाँ पे 0 होगा, हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC पे। तो जो मोड आई मैक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, मोड वी बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मीन्स मोड वी अपॉन आर, क्योंकि आर तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, आर। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि ये जो ग्राफ स्केच किया है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। और जो पहला जो मेथड बताया था वो तो आपको पता ही है कि एओडी से ग्राफ हम स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी होती हैं जहाँ पे जो वैल्यू है वो 1/√2 टाइम्स मोड वी बाई आर होता है। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707 मोड वी बाई आर। यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। एक को बोलते हैं ओमेगा 1 और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोल रहे हैं ओमेगा 2। और जो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 1/√2 मोड वी बाई आर। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 0। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सर्किट में जो करंट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जो करंट है उसका एक्सप्रेशन लिखूँ एट रेजोनेंस हमें पता है कि जो आई है, अब इसको फेजर में लिख रहे हैं, वी बाई आर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC पे ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा-C। तो अब यहाँ पे एक सब टॉपिक और ले रहे हैं, वोल्टेज एट रेजोनेंस। अभी तो हमने करंट की बात की है, इसी तरीके से वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज एट रेजोनेंस। तो इसको देखिए, सिंपल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है जिसका फेजर वी है, और यहाँ पर जो करंट है वो आई है। अब मैं रेजोनेंस पे बात कर रहा हूँ, एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वी बाई आर, और यहाँ पे वी क्या है, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर वी ऑफ टी क्या था, वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो जिसका फेजर है वो कैपिटल वी इक्वल्स टू वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री है। तो इसी को हमने फेजर में कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं वी आर की बात करूं, प्लस माइनस वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वो क्या आएगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो आई क्या है, वी बाई आर इंटू आर मीन्स कैपिटल वी। और इसी तरीके से जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वी एल क्या आएगा, आई इंटू, यहाँ पे देखो फेजर में लिख रहे हैं तो इसको भी फेजर में लिखना पड़ेगा, जे ओमेगा एल, और इसको भी 1/j-ओमेगा-C। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई इंटू जे ओमेगा एल, आई की वैल्यू क्या है, वी बाई आर मीन्स जे ओमेगा एल वी बाई आर। और यहाँ पर अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखें वी सी, तो वी सी की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू 1/j-ओमेगा-C। आई की वैल्यू क्या है, वी बाई आर इंटू 1/j-ओमेगा-C। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, -j-v/r ओमेगा-C। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे ओमेगा है ना,
यहाँ पे जो ओमेगा लिख रहे हैं इसकी वैल्यू एक्चुअल में 1/√LC है, ठीक है ना, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, एट रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस कंडीशन पर, जो ये V/R जो वैल्यू आई है करंट की, ये किस फ्रीक्वेंसी पे आई है, 1/√LC पे, ठीक है। तो अगर मैं VL लिखूँ यहाँ पे, J और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/√LC इंटू LV/R, तो ये वैल्यू क्या आएगी, JV/R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/C। और ऐसे ही अगर मैं VC की बात करूं तो क्या आएगा, -JV/R 1/√LC इंटू C मीन्स -JV/R इंटू √L/C। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि VL और जो VC है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर, लेकिन जो फेज है वो क्या है, अपोजिट। इसलिए यहाँ पर जो कंप्लीट वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर VL प्लस VC क्या है, 0। तो ये तो मैथमेटिकली प्रूफ है। और बाकी आपको पता ही है कि रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो रजिस्टिव होती है, इसलिए जो कंप्लीट वोल्टेज है वो रजिस्टर के अक्रॉस है। और यहाँ पे आपको मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन क्या है, अपोजिट। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जो रेजोनेंस कंडीशन है इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है कि जैसे VL है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, JV/R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/C। ये वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें स्टेप्स पता है कि रेजोनेंस की जो मीनिंग है वो क्या है, सीरीज रेजोनेंस की। तो हम किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है या फिर जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी जस्ट DC नेटवर्क की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको फेजर में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग, करंट और वोल्टेज के रिगार्डिंग, ये आपको समझ आ गया होगा।